नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएससी 2018 में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी और सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से विभिन्न हैं। दोस्तों यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट है, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्च न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है और देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य भी रखता है। तो दोस्तों जो सही उत्तर है आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी है ना ही पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों नॉन रेजिडेंस एंटिटीज द्वारा दी जा रही ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सेवाओं पर भारत सरकार द्वारा 6% इक्विलाइजेशन टैक्स लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है उन दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको इनकम टैक्स एक्ट के एक पार्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले नॉन रेजिडेंस एंटिटीज अपने होम कंट्री में डबल टैक्सेशन से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है केवल पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। और चौथा ऑप्शन है ना ही पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों ये सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, न तो पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मज्जानी और गारिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा, ये सभी किताबें लिखी थी और इसके साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे हुए और तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी थे, निर्वाचित सदस्य भी हुए थे सेंट्रल असेंबली के। तो आपको बताना है दोस्तों वो कौन थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अरविंदो घोष। ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। दोस्तों जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। इन्होंने मज्जानी, गरीबाल्दी, शिवाजी और श्री कृष्णा, इन्होंने एक किताब भी लिखा और साथ ही साथ ये अमेरिका में भी रहे और सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट भी हुए थे। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट पढ़ के बताते हैं। पहला स्टेटमेंट है, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब दोस्तों इसको नागरिकता के सिटीजनशिप या फिर डोमिसाइल के प्रूफ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट है, वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड। दोस्तों एक बार जारी करने के बाद जो आधार नंबर है उसको डीएक्टिवेट या फिर ओमिट नहीं किया जा सकता। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट
केवल और केवल पहला उत्तर सही है, स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी है न तो पहला स्टेटमेंट सही है न तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों, जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। दोस्तों, न तो पहला स्टेटमेंट सही है न तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय में यह बताया गया था 2016 में कि आधार कार्ड को सिटीजनशिप या फिर डोमिसाइल के प्रूफ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया सकता और आधार नंबर को बाद में UIDAI के द्वारा डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें से आपको बताना है, यहाँ पहला लिखा है अराल सीज, ब्लैक सीज और लेक बाइकल। इन तीनों सीज में से मानवीय एक्टिविटीज के कारण कौन सा ऐसा सी है जो कि सूख गया? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पहला अराल सीज, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा यानी कि ब्लैक सीज और लेक बाइकल। दोस्तों, ऑप्शन सी है केवल दूसरा मतलब ब्लैक सीज। ऑप्शन डी है पहला और तीसरा मतलब अराल सीज और लेक बाइकल। दोस्तों, जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए अराल सीज। दोस्तों, अराल सागर सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच का एक सागर है जो कि हाल ही में मानव एक्टिविटीज के कारण सिकुड़ गया या फिर सूख गया पूरी तरीके से। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो, यदि ये वीडियो आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।